हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं द बैटल ऑफ लोंगेवाला। एज यू ऑल नो, द बैटल ऑफ लोंगेवाला वन ऑफ द मेजर फ्रंट्स में से है जब पाकिस्तान ने वेस्टर्न फ्रंट ओपन कर दिया था ड्यूरिंग 1971 वॉर, द वॉर दैट क्रिएटेड एन हिस्ट्री, द वॉर दैट मेड अ न्यू कंट्री। द बैटल ऑफ लोंगेवाला जो कि लड़ा गया था 4 से 7 दिसंबर 1971 में, जो वन ऑफ द फर्स्ट मेजर एंगेजमेंट्स में था इन द वेस्टर्न सेक्टर ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971. This was fought between the assaulting forces of Pakistan and Indian defenders जो था ऑन द लोंगेवाला पोस्ट इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, जो लड़ा गया था 120 इंडियन सोल्जर्स जिसको अकम्पनी कर रहे थे हॉकर 100 फाइटर्स एंड 3 एचएल मारूट्स। और पाकिस्तानी फोर्सेस के ओर से आ रहे थे 2000 से 3000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जिसको अकम्पनी कर रहे थे 30 से 40 टैंक्स। इंडियन आर्मी के कंपनी 23rd बटालियन पंजाब रेजिमेंट जो कमांड कर रहे थे मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, जिन्हें दो ऑप्शन दिया गया था, या तो वो वहाँ पे रुककर अपने पोस्ट को डिफेंड करे अनटिल रीइंफोर्समेंट अराइव्स, और वो मूव बैक करे फ्रॉम द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ऑफ पाकिस्तान। मेजर चांदपुरी ने ब्रेवली अपने पोस्ट को डिफेंड करने का डिसीजन लिया और उन्होंने मेक श्योर किया कि उनके पास जितने एसेट्स थे वो करेक्टली यूज़ हो एंड उनकी एलिवेटेड पोजीशन, जो कि वो हाई सैंड ड्यूज पे पोजीशन थे, उसे वो लोग इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। एंड इतना ही नहीं, जो पाकिस्तानी कमांडर्स ने जो क्वेश्चनेबल डिसीशंस जो बनाए थे उसको भी उन्होंने पॉजिटिवली यूज़ किया। ऑल्सो ही वॉज लकी इनफ कि एक फॉरवर्ड एयर बेस जो है वो इंडियन डिफेंडर्स को सपोर्ट कर रहे थे टू डिफेंड द लोंगेवाला पोस्ट अंटिल द रीइंफोर्समेंट अराइव्स। जैसा मैंने पहले भी बताया, पाकिस्तानी कमांडर्स ने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल डिसीजंस लिया था इस वॉर के दौरान। सबसे पहले तो उनकी स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस ये नहीं समझ पाई, ये नहीं देख पाए वहाँ पे इंडियन फाइटर्स एंड बॉम्बर्स अवेलेबल है जो उनकी आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स को इजीली टारगेट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एक ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले ये लोगों ने रूट रिकॉनसेंस एंड इंजीनियर रिकॉनसेंस प्लान आउट नहीं किया, जिसके वजह से इनकी जो आर्मर्ड व्हीकल्स थी और जो टैंक्स थी, ये लोगों ने एक ऐसे टेरेन में उतार दिया जिस टेरेन के लिए वो व्हीकल और टैंक्स बने ही नहीं थे, जिसकी वजह से इन सब चीज़ों के चलते इनकी टैंक्स एंड आर्मर्ड व्हीकल्स जो थी वो उस सैंडी टेरेन में स्टक हो गई। उनके टायर्स जो थे वहाँ पे मिट्टी में फंस गए, जिसके चलते इनकी ट्रूप मूवमेंट्स जो है वो ब्लॉक हो गई। एंड मोर ओवर ये लोगों ने टैंक्स के ऊपर एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स को माउंट कर दिया, जिसके चलते वो इंडियन स्मॉल आर्म्स ट्रूप्स के लिए इनकी जो आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो गए। एंड ऑल्सो जिसके वजह से पाकिस्तानी एरिया में, जहाँ पे पाकिस्तानी ट्रूप्स जिस पर्टिकुलर पोजीशन में रह के फाइट कर रहे थे, वो पोजीशन इजीली विजिबल हो गया इंडियन ट्रूप्स को। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंडियन साइड में 23rd बटालियन पंजाब रेजिमेंट डिफेंसिव पोजीशन में खड़ी थी अंडर द कमांड ऑफ मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। इन लोगों ने हाई सैंड ड्यूज को ऑक्यूपाई कर रखा था, जिसके वजह से पाकिस्तानी आर्मर्ड व्हीकल्स एंड टैंक्स के लिए इंडियन ट्रूप्स को लोकेट करना, ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो गया था, विच वॉज नियरली इम्पॉसिबल। एंड ऑल्सो इंडियन पोस्ट वॉज फेंस्ड बाय बार्बर्ड वायर्स। और इतना ही नहीं, चांदपुरी ने अपने कमांड के अंडर इन्फेंट्री कंपनी को रीइंफोर्स कर दिया था टू सांधेवाला 17 किलोमीटर्स टू
नॉर्थ ईस्ट। इन्होंने ईच सेक्शन को एमएमजी से इक्विप कर दिया था एंड 1681 मोटार से भी इक्विप किया था विथ वन जोंगा माउंटेड M40 रिकॉयलेस राइफल। इनके कमांड के अंदर कोई कोई आर्मर्ड व्हीकल नहीं था, बट आर्टिलरी फायर सपोर्ट अवेलेबल था फ्रॉम दी 170 फील्ड रेजिमेंट एंड 168 फील्ड रेजिमेंट। जैसे ही पीएएफ ने इंडियन एयरफील्ड्स पे स्ट्राइक किया ऑन 3 दिसंबर, चांदपुरी ने 20 लोगों का स्ट्रॉन्ग पेट्रोलिंग टीम को डिस्पैच किया सेकेंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर के कमांड के अंडर टू बॉर्डर पिलर 638। इस पेट्रोल टीम का मेजर रोल यही था टू डिटेक्ट द एडवांसमेंट ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस। जैसे मैंने पहले भी बताया, ऑन 3 दिसंबर कर्नल धर्मवीर को एक प्लेटून के साथ में भेजा गया था, 20 लोगों के प्लेटून के साथ में भेजा गया था फॉर पेट्रोलिंग। ऑन 4 दिसंबर कर्नल धर्मवीर ने अक्रॉस द बॉर्डर अप्रोचिंग आर्मर्ड व्हीकल्स के नॉइस को डिटेक्ट किया, इस इंफॉर्मेशन को उन्होंने साझा किया मेजर चांदपुरी के साथ में, और यही इंफॉर्मेशन का कंफर्मेशन दिया मेजर आत्मा सिंह ने, जो कि उस दिन आर्मी का एयर ऑब्जर्वेशन पोस्ट एयरक्राफ्ट को उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक लोंगेवाला पोस्ट के तरफ आर्मर्ड व्हीकल्स की ट्रेल अप्रोच कर रही है। तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है कर्नल धर्मवीर की इंफॉर्मेशन के साथ कंफर्म हो गई। इसके तुरंत बाद ही मेजर चांदपुरी हरकत में आ गए और उन्होंने बटालियन हेडक्वार्टर्स में कांटेक्ट किया आस्किंग फॉर रीइंफोर्समेंट आर्मर्ड व्हीकल्स एंड आर्टिलरी सपोर्ट, जिसके अगेंस्ट में बटालियन हेडक्वार्टर्स से उनको ये इंफॉर्मेशन आया कि रीइंफोर्समेंट और आर्मर्ड व्हीकल्स एट प्रेजेंट टाइम उनके पास अवेलेबल नहीं है, उनको नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक वो अवेलेबल हो सकता है। इस सिचुएशन में मेजर चांदपुरी को 2 चॉइस दिया गया। उनसे कहा गया कि या तो वो रिट्रीट करे टूवर्ड्स रामगढ़ और एल्स होल्ड द पोस्ट अंटिल द रीइंफोर्समेंट अराइव्स। मेजर चांदपुरी के पास उस समय सारी फैसिलिटीज़ थी, इनफ टाइम था रिट्रीट करने के लिए, बट ही डिडंट चूज टू रिट्रीट। इंस्टेड उन्होंने स्टे बैक करने का डिसीजन लिया ताकि वो एनिमी को फाइट कर सके और पोस्ट एक्वायर करने से रोक सके। रात को 12:30 बजे पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपना अटैक चालू कर दिया था उनके अप्रोचिंग फोर्सेस को सपोर्ट कर देने के लिए और अप्रोचिंग आर्मर्ड व्हीकल्स के साउंड को दबाने के लिए। उनकी आर्टिलरी सपोर्ट शुरू हो गई थी और उन्होंने मीडियम आर्टिलरी से आर्टिलरी शेलिंग चालू कर दिया था। एक नियरली 30 to 45 टैंक्स अप्रोच कर रहे थे टूवर्ड्स द लोंगेवाला पोस्ट विथ एवरी पासिंग मिनट। इंडियन डिफेंडर्स के पास इतना टाइम नहीं था कि वो लोग एक प्रॉपर वे में एंटी टैंक माइनफील्ड वो लोग रेडी कर सके। एक हैस्टी वे में उन्होंने एंटी टैंक माइनफील्ड रेडी किया एंड दे वेटेड कि टैंक्स जो है वो लोग उनसे सिर्फ 15 से 30 मीटर की दूरी ही रहे, तब तक उन्होंने वेट किया ताकि उनके एंटी टैंक प्रोजेक्टाइल्स वो लोग फायर कर सके। इनिशियल 2 टैंक्स वर डिस्ट्रॉयड विथ एंटी टैंक प्रोजेक्टाइल्स। उसके बाद में जितना भी मैजिक दिखाया था वो जोंगा माउंटेड 106 M40 रिकॉयलेस राइफल ने दिखाया था, विच वॉज वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट द टैंक्स ड्यूरिंग द एंगेजमेंट। जस्ट बिकॉज इस गन की पोजीशन एलिवेटेड थी, ये गन्स एक जगह से दूसरे जगह पे मूव हो सकती थी वेरी इजीली। मतलब एक जगह पे रुक कर ये कभी भी अपने शेल को फायर नहीं करती थी। एक बार फायर कर लिया फिर दूसरे जगह पे गया, दूसरे टारगेट पे फायर कर दिया, इस तरीके से फायर करता था और ये बहुत स्विफ्टली मूव कर सकता था। इस वजह से ये पाकिस्तानी टैंक्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव था और पाकिस्तानी टैंक्स का जो वीक आर्मर्ड एरिया था उसको भी ईजिली, जो टॉप में जो पाकिस्तानी टैंक्स के टॉप में आर्मर्स जो थे वो काफ़ी वीक था, उसको ये लोग ईजिली पेनिट्रेट कर पाए थे। इस पूरे प्रोसेस में अनफॉर्चुनेटली हमारा एक जवान भी शहीद हुआ
जो कि M40 रिकॉइललेस राइफल का एक क्रू मेंबर था। जैसे जैसे पाकिस्तानी इन्फेंट्री अप्रोच कर रही थी, इन्होंने सस्पेक्ट किया आगे बारबर्ड फेंस का होने का, जो इनको मतलब ये भी लगा कि आगे एंटी टैंक माइनफील्ड्स हो सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी ट्रूप्स ने अटैक को हॉल्ट कर लिया। और इन सब के चलते पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपने क्रूशल 4 आवर्स एक अनफेमिलियर टेरेन में ड्यूरिंग द नाइट अटैक इन्होंने अपना वेस्ट कर दिया। ऑल्सो इन पाकिस्तानियों ने क्या किया था, आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स के बॉडी के ऊपर उन्होंने एडिशनल फ्यूल टैंक जो था माउंट कर दिया था, एक सप्लीमेंट के तौर पे, एक सप्लीमेंट फ्यूल के तौर पे, ताकि ये पोस्ट को कैप्चर करने के बाद में वो लोग जैसलमेर की ओर एडवांसमेंट कर सके। मगर ये जो टैंक्स है ये एक ग्रेस साबित हो गया इंडियन डिफेंडर्स के लिए, एक वरदान साबित हो गया, जस्ट बिकॉज ड्यूरिंग द फायरिंग ये टैंक्स को भी शेल्स ने हिट किया, एंड जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस हो गया और स्मोक प्रोड्यूस हो गया। स्मोक के वजह से हुआ ये कि पाकिस्तानी इन्फेंट्री जो थी वो काफ़ी कंफ्यूज हो गई, एंड ऑल्सो जो आग लगी थी उसके लाइट के वजह से हमारी आरसीएल जो थी उनके आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स को ईजिली टारगेट कर पा रहे थे। बाय द टाइम इन लोगों ने ये डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे आगे कोई माइनफील्ड नहीं है, ये लोग माइनफील्ड के चलते ये लोगों ने अपना माइनफील्ड को सस्पेक्ट कर रहे, ये लोग सस्पेक्ट कर रहे थे कि वहाँ पे माइनफील्ड है, इसके चलते वो लोगों ने अपना जो है जो अटैक जो है हॉल्ट कर लिया था, आगे नहीं बढ़ रहे थे वो लोग। मगर बाय द टाइम उन्होंने ये डिटेक्ट कर लिया कि आगे कोई माइनफील्ड नहीं है बल्कि वो बार्बर्ड वायर फेंस है, तो इन लोगों ने फ्रस्ट्रेशन में आके डिसीजन लिया कि ये लोग पोस्ट को सराउंड करेंगे पोस्ट को कैप्चर करने के लिए, जबकि ये लोगों ने अभी तक पोस्ट को कैप्चर नहीं कर पाए, तो इन लोगों ने पोस्ट को सराउंड करने का डिसीजन लिया। तो इसके लिए ये लोगों ने क्या किया, ये लोगों ने अपना आर्मर्ड व्हीकल और टैंक्स जो है ऑफ द रोड उतार लिया, एंड जस्ट बिकॉज वो रेतीला टेरेन था एंड इनकी आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स जो थे उस टेरेन के लिए बनी नहीं थी, तो उस रेतीले टेरेन में इनकी जो आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स थे वो धंसने लगे। जब धंसने लगे तो अगेन ये लोग इजी टारगेट बनना शुरू हो गए, ये लोग आगे नहीं बढ़ पाए, एंड इन सब चीज़ों के चलते इंडियन डिफेंडर्स का मोरल जो है वो हाई हो गया, एंड दे केप्ट होल्डिंग द पोस्ट अगेन। और ऑल्सो दूसरी तरफ मेजर चांदपुरी जो है आर्टिलरी फायर को डायरेक्ट कर रहे थे टूवर्ड्स द पोजीशंस वेयर एवर द आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक्स एंड द पाकिस्तानी इन्फेंट्रीज वर कमिंग इन। सूरज के पहले किरण के साथ ही इंडियन एयरफोर्स हरकत में आ गई थी। न्यूली असेंबल्ड स्क्वाड्रन 122 को आगे बढ़ाया था पोस्ट के सपोर्ट के लिए अंडर द कमांड ऑफ WC डोनाल्ड मैनुअल। उस समय स्क्वाड्रन ने जो एयरक्राफ्ट यूज़ किया था वो था HAL का HF-24 मारूत एंड हॉकर हंटर एयरक्राफ्ट। जस्ट बिकॉज इन एयरक्राफ्ट्स में नाइट विजन इक्विप्ड नहीं था, इसलिए इनको डे लाइट का वेट करना पड़ा ताकि ये लोग पोस्ट को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ सके। एंड ऑल्सो पाकिस्तानी फोर्सेस के पास में पाकिस्तानी एयरफोर्स का सपोर्ट नहीं था, जिसके वजह से पाकिस्तानी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स इंडियन एयरक्राफ्ट्स के लिए इजी टारगेट बन गया था। पाकिस्तानी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट हैवी मशीन गन्स माउंटेड तो थे, मगर ये गन्स की लिमिटेड रेंज के वजह से इंडियन जेट्स का ये लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और इंडियन जेट्स के लिए ये टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स बहुत इजी टारगेट बन गया था। बाय 7 दिसंबर को ये वॉर ख़त्म हो गया, ये मान लिया गया था। इस वॉर में पाकिस्तान को 36 टैंक्स गंवाने पड़े अपने, जिसमें से 22 टैंक को इंडियन एयरफोर्स ने तबाह कर दिया था, 12 टैंक को
ग्राउंड एंटी टैंक फायर्स ने तबाह कर दिया था। 2 टैंक्स को इंडियन फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था। इस टैंक को अबैंडन कर दिया गया था बाय पाकिस्तानी फोर्सेस। ऑल्सो इस वॉर में नियरली 100 से भी ज़्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स, ट्रूप कैरिंग व्हीकल्स तबाह हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ऑल्सो पाकिस्तानी फोर्सेस जो थे वो लोग मजबूर हो गए थे अपनी पोजीशंस से विड्रॉ करने के लिए, जस्ट बिकॉज इंडियन इंडियन आर्मर डिवीजन जो थी उस समय फॉरवर्ड मार्च कर चुकी थी लोंगेवाला पोस्ट के लिए, और विद द 17th बटालियन राजपूताना राइफल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।